नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज के एपिसोड में हम 4 बड़ी डिफेंस से जुड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कैसे चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की खामियां उजागर हुई, इंडियन एयरफोर्स ने स्टेल्थ खतरे के जवाब में यूएचएफ और वीएचएफ रडार डेवलपमेंट को तेज किया, कैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मिसाइल मंगाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और कैसे इसरो का स्पेस डेक्स मिशन स्पेस डॉकिंग में इतिहास रचने को तैयार है। तो बने रहिए, क्योंकि हम इन खबरों को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा और भविष्य की तकनीक पर क्या असर डालती है। तो बिना समय गंवाए आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल एनालिसिस की, जो अभिजीत अय्यर मित्रा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज आईपीसीएस के सीनियर फेलो हैं, उन्होंने चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट पे दिया है। चाइना अपने J-20 और FC-31 जेट्स को दुनिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के रूप में दिखाता है, लेकिन अय्यर मित्रा कहते हैं कि इन जेट्स में काफी फ्लॉज हैं। सबसे बड़ा इशू है ह्यूज इंजन ब्लीड। इसका मतलब आसान भाषा में ये है कि जेट्स की इंजन से हवा का लीकेज होता है, जो उनके परफॉर्मेंस और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स का काम होता है रडार और इंफ्रारेड जैसी डिटेक्शन मेथड से अपने आप को छुपाना, लेकिन अगर इंजन ही एफिशिएंट ना हो तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इसे ऐसा समझ लीजिए जैसे एक शिप को लीक प्रूफ होना बहुत जरूरी है, वरना पानी अंदर घुस जाएगा और शिप डूब जाएगा। अय्यर मित्रा ने यह भी बताया कि चाइना का फुल स्पेक्ट्रम सिग्नेचर मैनेजमेंट, जो एक टेक्निक है जिसमें रडार, इंफ्रारेड और अकूस्टिक डिटेक्शन से बचने की टेक्नोलॉजी होती है, अभी तक इनकम्प्लीट है। मतलब इन जेट्स को डिटेक्ट करना अभी भी पॉसिबल है और उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज उतनी एडवांस नहीं है जितना चाइना दिखाता है। अब बात करें इंडिया की, तो अय्यर मित्रा ने एक लाइट ह्यूमर में कहा कि इंडिया हैजंट इवन मास्टर्ड 4G। इसका मतलब है हमारे तेजस अभी भी 4 या 4.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी में अटका हुआ है। लेकिन उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि असली 6th जनरेशन जेट्स के लिए सिर्फ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन काफी नहीं है, उनके लिए अंडर द स्किन एडवांसमेंट जरूरी है, जैसे एआई इंटीग्रेशन, लेजर वेपन्स, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज और स्मार्ट मटेरियल्स का यूज, जिसको हम अपने वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये क्रिटिक सिर्फ चाइना के फ्लॉज को नहीं दिखाता, बल्कि भारत के लिए एक वेकअप कॉल है कि हमें फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज जैसे प्रोपल्शन सिस्टम और स्टेल्थ मटेरियल्स पर काम और तेज करना होगा। जैसे चाणक्य ने कहा है, शत्रु का बल और दुर्बल दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वैसे ही ये समझना जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए अपनी कमजोरियों को पहचानना और सुधारना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी अपडेट है इंडिया के यूएचएफ और वीएचएफ बैंड रडार को लेके। दोस्तों, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का जमाना आ चुका है और भारत के 2 पड़ोसी, जिनको आप ड्रैगन और हरा टिट्टा भी बोलते हैं, स्टेल्थ जेट्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आईएफ ने इसे काउंटर करने के लिए यूएचएफ और वीएचएफ बैंड रडार डेवलप करना शुरू किया है। यूएचएफ और वीएचएफ रडार्स को समझना बिल्कुल आसान है। यूएचएफ का मतलब है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और वीएचएफ का मतलब है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ये दोनों रडार लॉन्ग वेवलेंथ पे काम करते हैं, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रडार अब्सॉर्बेंट कोटिंग और डिजाइन्स को तोड़ देते हैं। मतलब स्टेल्थ जेट्स जो अपने आप को एक्स बैंड जैसे नॉर्मल रडार से छुपाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रडार पकड़ लेते हैं, जैसे अंधेरे में भी एक शिकारी अपने शिकार को देख ले। लेकिन एक छोटी लिमिटेशन भी है, यूएचएफ और वीएचएफ रडार के डिटेक्शन रेंजेस थोड़े छोटे होते हैं और टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन देने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। आईएफ इन रडार्स को अपनी मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां हाई फ्रिक्वेंसी रडार्स के साथ डेटा इंटीग्रेट करके एक पावरफुल डिटेक्शन नेटवर्क बनाया जाएगा। चाणक्य कहते हैं, दूर का खतरा जितना छोटा लगे तब भी उस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। यही एक तरीके से इन रडार्स का काम है। इंडियन एयरफोर्स ने इन रडार्स को अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके एक मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि किले के गेट पे हमेशा सुरक्षा रखो, दुश्मन कभी भी घुस सकता है। इसी तरीके से रडार हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा हमेशा करते रहेंगे। अब तीसरी खबर में बात करेंगे बांग्लादेश के कंट्रोवर्शियल कदम की। एक तो बांग्लादेश की बेशरम यूनिस गवर्नमेंट भारत से चावल, बिजली और अनाज सस्ते रेट पे मांग रही है, और दूसरी तरफ वहाँ के अल्पसंख्यक लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिससे इंडिया पहले ही काफी नाराज है और भारत को प्रोवोक करने के लिए पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल्स मांग रहे हैं। अब सोचिए, जिस देश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए भारत की मदद की जरूरत थी, वो आज उन्हीं पाकिस्तानी आर्मी वालों को अपने देश में बुला रहे हैं। ये एक आयरनी है जो समझने लायक है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अब्दाली SRBM मिसाइल्स मांगे हैं, जिनकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। ये एक साइकोलॉजिकल डिटरेंट के रूप में यूज होने की बात है, लेकिन असली सवाल ये उठता है, ये मिसाइल किस लिए चाहिए? भारत के लिए बांग्लादेश को न्यूट्रलाइज करना एक दिन का काम है। एक दिन इलेक्ट्रिसिटी फूड सप्लाई बंद कर दो और देश की ऑलरेडी गिरती इकोनॉमी और पॉवर्टी और बढ़ जाएगी। पर भारत एक पिता की तरह सब कुछ देख रहा है, जो अपने 2 बिगड़े हुए पुत्रों की हरकतों को समझता है और उन्हें समय के साथ सुधरने का मौका दे रहा है। चाणक्य ने कहा है, शत्रु की दुर्बलता को हमेशा याद रखो और अपनी शक्ति से समय पर उसे सोच समझ के वार करो। भारत का रिस्पॉन्स भी वही है, पेशेंस और समझदारी। पर दोस्तों, ये मूव सिर्फ एक आर्म रेस को बढ़ावा देगा, जिसमें भारत को अपनी डिफेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आखिर में बात करते हैं इसरो के एक और हिस्टोरिक मिशन की। स्पेस डेक्स मिशन का गोल है स्पेस में
2 सैटेलाइट्स को डॉक करना, यानी उनका एक सिंगल यूनिट के रूप में मर्ज होना। ये एक एडवांस लेवल का काम है जो अब तक सिर्फ यूएसए, रशिया और चाइना कर पाए हैं। मिशन के लिए 2 सैटेलाइट्स हैं, चेजर और टारगेट, जो 470 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट करेंगे। ये बिल्कुल उस पजल की तरह है जो हवा में 28,000 किलोमीटर की स्पीड पे सॉल्व करना होगा। इसरो की इस टेक्नोलॉजी का नाम है भारतीय डॉकिंग सिस्टम, एक और स्टेप टुवर्ड सेल्फ रिलायंस इन स्पेस मिशंस। ये मिशन चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस सूत्र की खास बातें, भारत के फाइटर जेट्स, रडार और स्पेस मिशंस पर अपडेट्स। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा और क्यों, और आप क्या समझते हैं देश अभी क्या सही और क्या गलत कर रहा है? चलिए कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिए, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं, तो आप मुझसे इससे जुड़ी किसी भी सवाल का डिटेल से कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली बार नए अपडेट्स के साथ। मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे थे डिफेंस न्यूज। जय हिंद।